हाँ, तो अब आती है असली फिज़िक्स वाली फील, एकदम फार्मूला ड्राइव्स ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस पे देखती रहियो और यहाँ मैं लिखता रहूँगा। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू एम वी, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब जो फोर्स पहले देख लेते हैं। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे कहते हैं उस चीज़, हाँ तो देख, मतलब कहाँ गया वो सर ने बनाया था। हाँ तो देखिए ये रहा। मतलब एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, याद है ना? मतलब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, डी वी बाई डी टी डिफरेंशिएशन बताता है ना, याद होगा। तो जब ऐसे लिखा होता है ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसे ऐसे लिख देते हैं ए डी टी इज़ इक्वल टू डी वी। मतलब कि ये मतलब अब ये इंटीग्रेशन में आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन मारते हैं, याद है? मतलब बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, कभी याद तो नहीं होगा शायद। तो अब क्या होता है, मतलब एक पहले ये चीज़ याद रख, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इधर जाते हैं तो डिफरेंशिएशन, इधर आते हैं तो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ याद कर लियो, मतलब समझ ही आ जाएगी। तो देख, अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है, एस नहीं है। ठीक है, मानने को इंटीग्रेशन का साइन है ये, ठीक है। हाँ तो देख, अब हमें एक्सेलरेशन से मतलब अब हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आने के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे याद रख ले। तो क्या होता है, फोर्स बराबर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये हुआ ना, F मतलब क्या होता है, V इज़ इक्वल टू डी, मतलब A इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसे इधर ले गए, इंटीग्रेशन हो गया। तो उस हिसाब से मतलब ऐसे रहा तो डिफरेंशिएशन, मतलब V का डिफरेंशिएशन आएगा एक्सीलरेशन, और अगर ऐसा बना दिया तो V का मतलब A का इंटीग्रेशन आएगा V। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, वैसे सिंपल सी बात, इन्हें ऐसे ड्राइव करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। F इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू आई अपॉन टी। अब देख, इतना अभी पहले काम का है, ये समझ ले। फोर्स इन सब के मतलब ये फोर्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन टी, मतलब मोमेंटम इनिशियल मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, ये वाला। और यह इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता था? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। हाँ वही होता है, कहीं तो पढ़ा है एनसीईआरटी में, किसी कोने में फेंक रखा है बेचारे इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इम्पल्स यही होता है। इम्पल्स को ऐसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टी। तो ये सारे फोर्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इतना कुछ काम आएंगे नहीं। ये वाला ज़्यादा आएगा, एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। और एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये तो बेस्ट फार्मूला है, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो बस ये यहाँ पे यही दिखा बताया हुआ है कि फोर्स को इतना तरह से लिख सकते हैं, और इन सब का मतलब फोर्स ही होता है। ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स अपॉन टाइम, मास इनटू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सब का मतलब फोर्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं बस निकालने के। तो अब देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे दिया होता है, मतलब मोमेंटम दिया होता है टी इज़ इक्वल टू टी पी इज़ इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स होता है,
तो हम इस चीज़ का डिफरेंशिएशन मार दे, फोर्स आ जाएगा। इस चीज़ का डिफरेंशिएशन 3t² + 2t, फोर्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्राफ पढ़ लेते हैं थोड़े से। पहला होता है मोमेंटम टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप देता है, मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ का tan थीटा, स्लोप जितना होगा उतनी फोर्स होगी। जैसे अगर इस थीटा को यहाँ 45 डिग्री मान ले, p/t का ग्राफ दे रखा है, थीटा = 45, tan थीटा 45 डिग्री पे होता है 1, तो फोर्स आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ है। फिर होता है वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या, मतलब वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दे देता है ये, मास मिला होता है ऐसे सवालों में, तो फोर्स निकल जाती है उस चीज़ से। ठीक है, बस पूरे चैप्टर में फोर्स निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये होता है, क्या कहते हैं इस चीज़ को, हाँ, तो ये उसका बस स्लोप ही दे रखा है, छोड़, पता नहीं क्या क्या देखा होता है इन्होंने, जो पढ़ाते नहीं यार वो भी नोट्स में डाल देते हैं। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वही। पी अगर ये दे रखा है तो फोर्स निकालनी है, वी ये दे रखा है, और फाइंड फोर्स एट t = 2, मास है 5 kg। तो बिना देखे पहले करी हुई है। ठीक है, तो ये सब तो कर सकती है, ये समझ ले एक तरह से इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं यहाँ पे तुझे। ठीक है, तो फिर ये वही है, इस तरह से तू लिख सकती है। ठीक है, एक मैं इस पे रेड वाला निशान मार रहा हूँ, इमेजिन कर ले ऐसे करके। ठीक है, तो फोर्स = dp/dt, F = ma/m/dv/dt। हाँ, ये भी तरीका है एक लिखने का। ठीक है, उसके बाद डेल्टा p = इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डेल्टा t। तो ये सारे तरीके हैं लिखने के, कोई ये वाला समझ ना भी आए नीचे वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना याद रख, सिर्फ ऊपर के ये 3 और ये वाले। ठीक है, सिर्फ ये काम, मतलब सॉरी, हाँ इम्पल्स यहाँ पे इम्पल्स भी दे रखा है, इम्पल्स = डेल्टा p mv - mu। ठीक है, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला पूरा बॉक्स याद रखना है, और ये ऊपर के तीनों। ठीक है, तो इसी से फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे। इफ़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपेयर्स द वेट ऑफ ऑल बॉडी विल बिकम 0। ठीक है, क्योंकि जो हम नीचे वेट निकालते हैं, वेट बताया था ना क्या होता है, mg। तो अगर g की वैल्यू 0 हो गई तो m भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मार रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, बिल्कुल टुच्ची हरकतें नहीं करनी इसमें। तो पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स F = इतना, फॉर वेयर t इज़ इन सेकेंड्स, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको, बेसिक मैथ बहुत अच्छे से आती है। इंटीग्रेशन लगाइए, लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करो इसे, मतलब 12t का क्या आएगा, 12t² / 2, तो ये बन जाएगा 6t²। ठीक है, उसके बाद इसका क्या आएगा, 3t³ / 3, एक पावर बढ़ाते हैं, जितनी पावर ऊपर उतना नंबर नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, याद है ना। तो ये बन जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे कहीं पे, तो लिख छोड़, हम ही लिख लेते हैं, आलसी लोग हैं ये। तो इसका बनेगा 12t² / 2 प्लस 3t³ / 3, 3 से 3 कटा, 2 से 6, तो ये आ गया 6t² + t³। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ डाल दो, सिंपल। तो 6 बाहर, t² अंदर, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ डलेगी। t² पे पहले वैल्यू डालनी है 1, मतलब लिमिट है पहली 1, फिर 3, दूसरी लिमिट t³ पे डलेगी, प्लस होगा, तो 1 और 3। तो पहले 1 डालते हैं, इन दोनों की वैल्यू t², मतलब t की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे t की जगह, मतलब t की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में, तो ये आ गया 2, माइनस, लिमिट में माइनस करते हैं, याद है ना। तो हाँ, वैसे ये भी तो करना था, सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 6, 7, 7 माइनस, अब दोबारा कर लेते हैं, सॉल्व तो खुद कर लेगी मुझे पता है। तो इसमें 3 डालते हैं t की जगह, 3² 9, प्लस 3 की जगह
मतलब टी की जगह 3 डालते हैं, 3 का क्यूब 27, तो ये आ गया 9 + 27, ये कितना होता है, कितना होता होगा, होता ही कितना होगा, 36, 36 - 7 29। ठीक है, तो काफ़ी दूर तक आंसर मैच नहीं हो पा रहा है, पर हमें आप पे भरोसा है, आप आंसर मैच कर ही लोगे। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा इसकी, तो ऐसी की तैसी। तो फिर वही है, ये मोमेंटम टाइम ग्राफ दे रखा है, मोमेंटम टाइम, इसमें पूछा हुआ है कि ये रेशियो बताना है पार्टिकल्स का। तो बताया था ना, मोमेंटम टाइम ग्राफ का सिंपली स्लोप फोर्स हो जाती है। तो 1030 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, तो 1/√3 अपॉन √3, इसकी ऐसी की तैसी। ये भी सॉल्व कर लियो यार। अच्छा सॉरी, ये 1045 था, सॉरी 1/√3 अपॉन 1 उल्टा कर दो तो 1/√3 आएगा, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है, तो 1/√3 ये आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रॉन्ग, तो ये आप ऐसे फार्मूला याद कर लो, हो जाएगा। तो ये जो डी आर है यहाँ पे, सॉरी, ये जो आर है इसका मतलब है, क्या कहते हैं उस चीज़ को, पोजीशन। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वो लिखा है, ये तुझे खुद समझ के करना है। अब मैंने ये बता दिया है, तुझे एनालाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला नहीं हो सकता फोर्स का। ठीक है, चलिए करिए खुद आराम से, नहीं समझ आए तो पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते हैं अगला, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट्स, ये एक मतलब ये एक नोट की तरह है, इसे नोट्स में उतार लीजिए। उसके बाद अ मैन वेट 100 kg कैरीज अ लोड 10 kg ऑन हिज हेड, ही जंप फ्रॉम अ टावर विद द लोड ऑन हिज हेड, वेट ऑन द लोड एक्सपीरियंस। जब भी कोई चीज़ नीचे कूदेगी उसे अपना वेट फील नहीं होगा। इसका हमें आज तक मतलब इसका इतना अच्छा हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, हम नहीं समझा पाएंगे, बस समझ लीजिए जैसे हम नीचे गिरते हैं तो हम एकदम पंछी की तरह वेटलेस लगने लगता है, तो इस इंसान को भी वैसा ही लग रहा है, कोई चीज़ गिरेगी उसे वेटलेस लगेगा, वेटलेस होगी नहीं वो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मत कर, कोई काम का नहीं है, फालतू का दिमाग ख़राब करेगा, ऊपर जाने की हिम्मत मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब देख, अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तेरी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तू खुद कर ले, अच्छा है। ठीक है, और ये वाले ना भी करने हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, NCERT जिंदाबाद, बस ये तेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट सब में सेम फार्मूलेज लगते हैं और फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है बॉल मोमेंटम, बड़ा टुच्चा टॉपिक। तो बॉल मोमेंटम, अब देखिए 3 केसेस बनते हैं, सिंपल, बहुत टुच्चा टॉपिक। ठीक है, एक m मास की बॉल है, v वेलोसिटी से आई, टकराई और गिर गई, एकदम सिंपल केस। एक m मास की बॉल है, u वेलोसिटी से आई, टकराई, v वेलोसिटी से वापस चली गई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस। एक बॉल थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से आई, फिर थीटा एंगल पे ही v वेलोसिटी से चली गई, कोई डरने की बात नहीं, तीनों बड़े टुच्चे केस हैं। ठीक है, तो अगर तुझे समझना है तो मैं तो नहीं समझाने वाला है, सिर्फ फार्मूला याद कर चल। ठीक है, तो बॉल मोमेंटम में क्या होता है, डेल्टा p इज इक्वल टू -mv, f इज इक्वल टू -mv अपॉन t। तो जो मोमेंट मतलब बॉल टकराई, v ख़त्म हो जाता है, तो कुछ तो होता है मतलब इसका डेरिवेशन तेरे काम का नहीं है, साफ साफ बात। ठीक है, तो ये याद रखना होता है, जब बॉल टकरा के गिर जाए उस केस में डेल्टा p की वैल्यू ये होती है -mv और f की वैल्यू ये होती है -mv अपॉन t। ठीक है, इस चैप्टर में देख तुझे एक्सप्लेनेशन की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम में, फोर्सेस लगाने में, वहाँ मैं समझा दूँगा। पर ये जो केसेस हैं सारे, इनमें तुझे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे,
फॉर्मूले ही याद करने पड़ते हैं इनमें, ये ज़बरदस्ती के केसेस है थोड़े, ठीक है। तो इस वाले में जब बॉल टकराई और वापस गई, एफ हो जाता है -2mv/t, ठीक है। वी वही वाला जिससे आई, वो वाला वी, ठीक है। और इसमें मोमेंटम पूछते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आता है ये थीटा वाला केस। तो इसके कंपोनेंट मतलब फालतू बातें छोड़ो, कहाँ गया। हाँ, तो इस वाले केस में क्या होता है, P इज़ इक्वल टू मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज़ इक्वल टू -2mv cos थीटा, F इज़ इक्वल टू -2mv cos थीटा/t, ठीक है। सिंपल फार्मूले बस याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा दिया होगा, हमें मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, सिर्फ हमें टाइम निकालना होगा या ये फोर्स निकालनी होगी। तो हमें कोई एक्सप्लेनेशन की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत टुच्ची चीज़, थीटा हमेशा ये जो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अलोंग होगा तो कॉस थीटा लगेगा। अगर इन्होंने दे दिया कि थीटा वॉल के अलोंग है तो साइन थीटा लगेगा, ठीक है। इतना सा याद रख ले, अगर थीटा यहाँ दे रखा है तो 90 में से ये वाला मतलब ये वाला एंगल माइनस कर दे, ये आ जाएगा। तो यही वाला अगर एक फार्मूला याद करना है तो ये कर लियो, यहाँ पे अगर एंगल दिया है तो उसे यहाँ पे कन्वर्ट मार दियो, दोनों फार्मूले याद कर सके। तो अगर वॉल के साथ दिया हुआ है एंगल तो साइन थीटा, इस इमेजिनरी लाइन के साथ दिया हुआ है तो कॉस थीटा, बाकी पूरा फार्मूला सेम टू सेम, ठीक है। ये बहुत टुच्ची गलती है कि वॉल के साथ एंगल देते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बताएंगे नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, इमेजिन करना पड़ेगा। कुछ तो हिंट लिखी होगी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल इतना है, या फिर एक इंसान ने सामने से फेंक दी, ठीक है, वो सब बता देते हैं। तो देख लो क्वेश्चंस। अ फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन मास ऑफ 10 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, द चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा P अपॉन टी, ठीक है। डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू टी, डेल्टा P इज मतलब डेल्टा P आ गया 100, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है आधे चैप्टर में। तो यही सब है, आपको करना है ये सब। इसकी क्वालिटी कैसे ख़राब हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। यही सब है, ये देख ले, कोई दिक्कत हो रही हो तुझे तो। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे भी क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो ये तो फार्मूला ही है शायद। और हाँ, ये यहाँ पे जो हमने मतलब सॉरी ये जो यहाँ हमने ये लगाया ना, F इज इक्वल टू -2mv/t, माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस मत ढूंढने बैठ जाइए, ये क्वेश्चंस में नहीं देते, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस नहीं ढूंढना आंसर्स में बिल्कुल भी, मैंने किया था ठीक है। पप्पी पॉइंट्स ठीक है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। लॉ फर्स्ट मतलब फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स इज इंडिपेंडेंट। सेकंड लॉ होता है मतलब खुद ही पढ़ लेगी तो सारा मैंने ही पढ़ा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर आती है टेंशन, बड़ा मस्त टॉपिक है कसम से, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है यार ये, ठीक है। तो टेंशन पढ़ते हैं, अगली वीडियो में आ यार, ये फिर बड़ी होगी वरना